हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर वन का पार्ट 6 अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट कर लिया है। अब इस चैप्टर का हम लोग आज पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आप इसके प्लेलिस्ट का लिंक लेकर के या डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में भी जा कर के फिज़िक्स का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वीडियो पहले देख लेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। किसी भी प्रकार का कोई भी पीडीएफ लेने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ना होगा, क्योंकि मैं सारे पीडीएफ उस टेलीग्राम पर ही डालता हूँ। तो उससे जाकर के आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप मेरे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा ही क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लेटरल चेंज, किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में समझ लीजिए। आप कभी अपने चेहरे को किसी दर्पण में देखते होंगे, किसी शीशा में देखते होंगे। तो जब दर्पण में आप देखते हैं तो ध्यान देंगे तो आपका चेहरा जो होता है ना, आपका चेहरा वो आपका सही पिक्चर नहीं बनता है आपके शीशा में, आपके दर्पण में। हमेशा जो आपका उल्टा पिक्चर है वो पिक्चर बनता है उस दर्पण में। मतलब कहने का अर्थ है कि आपका जो बायां साइड होगा वो दाहिने तरफ दिखाई देगा और जो दायां साइड होगा वो बाएं साइड में दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं लेटरल चेंज। मतलब बट हमारे माइंड की एक पावर है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम उल्टा देख रहे हैं, बट ध्यान से गौर कीजिएगा ना तो उल्टा ही बनता है। तो आप अभी अपने दर्पण के पास जाइएगा और देखिएगा, आप महसूस कर लेंगे। तो कहेंगे इसका उत्तर में कि समतल दर्पण में वस्तु का दाहिना भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखाई पड़ता है। इस प्रक्रिया को पार्श्व परिवर्तन लेटरल चेंज कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में बायां का दायां दिखाई देना और दायां का बायां दिखाई देना ही लेटरल चेंज यानी कि पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। पार्श्व मतलब होता है बाहरी परिवर्तन। अगला प्रश्न है हमारा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे, और इसकी विशेषता देखिए, यहाँ पे दो प्रश्न किया जाए। एक तो समतल दर्पण और फिर पूछ रहा है कि इसकी विशेषता को ही बताना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है। तो हम कहेंगे कि जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब मतलब फोटो, मैंने इसके बारे में पहले वाली क्लास में बता चुके हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के हैं, काल्पनिक और वास्तविक। तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, यानी कि जिस दर्पण में जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब, उसका फोटो उसमें बनता है। ना तो बड़ा बनेगा और ना ही छोटा बनेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। तो दर्पण के बारे में आगे हमें पढ़ना है, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है कि समतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें आपका प्रतिबिंब ना तो कभी छोटा बनेगा और ना ही कभी बड़ा बनेगा। आप जैसे हैं, अगर आप नाटे हैं तो आपका नाटा पिक्चर बनेगा, लंबे हैं तो लंबा बनाएगा, बौना है तो बौना बनाएगा, मुटका है तो मुटका बनाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि आप जैसे हो वैसे ही दिखाई देगा। अब इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इसकी क्या क्वालिटी है, चलिए उसको एक एक करके जानते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे दर्पण हैं जो आपके घर में लगे होंगे। तो आप लोग जा कर के वहाँ से और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप जैसे होंगे वैसे ही दिखाई देगा। पहला इसका क्वालिटी है इस दर्पण का कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। अब आप कहेंगे कि दर्पण में न बनता, आगे बनता है कि पीछे कहाँ बनता है। तो देखिए, साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से चलेंगे तो वो पीछे बनता है, बट हमें आगे दिखाई देता है। फिर है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है।
दूसरा बात इसमें क्या मिला हमें कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार है, फोटो का जो आकार है, वो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर ही होगा, वो कभी भी कम या अधिक नहीं हो सकता है, हमेशा इक्वल बनेगा। तीसरा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है। और उसके बाद है समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी बनता है। देखिए एक बात को याद रखिएगा कि जिस दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब अगर काल्पनिक या आभासी बनता है तो याद रखिएगा वो हमेशा प्रतिबिंब सीधा होगा, और जहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ये कुछ क्वालिटी हैं किसके, तो समतल दर्पण के। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। इसके अगर देखिए, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार हमें बहुत मतलब समझ सकते हैं बहुत बेसब्री से रहता है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा नहीं लगे ना तो डिसलाइक का बटन दिया उसको दबाइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमने कहीं ना कहीं गलती किया है। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे, और फिर यहाँ पे बताना है इसके प्रकार का वर्णन भी। दो प्रश्न है इसमें, पहला गोलीय दर्पण क्या है और इसका प्रकार कितना है, और उसका पूरा वर्णन करना है, मतलब पूरा एक्सप्लेन करना है, उसका परिभाषा, उसका पिक्चर, हर चीज़ के बारे में आपको बताना है। तो हम कहेंगे कांच का एक खोखला भाग, कांच का एक खोखला भाग, कांच का एक खोखला भाग कहने का अर्थ हुआ कि एक शीशा है, जैसे कि नीचे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये कांच का एक खोखला भाग है जिसमें आधे भाग को बाहर से तथा आधे भाग को अंदर से कलई किया गया रहता है। कलई मतलब समझते हैं, पेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसको हम आधा यहाँ से दो पार्ट में से इसको बांट दिया गया है, देख ही रहे हैं आप लोग। अब इसका मान लीजिए आधा भाग ऐसे कलर कर दिया जाए, बाहर से आधा भाग अंदर से कलई कर दिया जाए, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इसी बाहर से पेंट किए जाने और अंदर से पेंट किए जाने के आधार पर इसको दो पार्ट में बांटा गया, मतलब इसको काट दिया गया। तो जब इसे हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, देखिए बीच से क्या करते हैं, इसको अगर काट देंगे तो आधा भाग इसका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, और आधा भाग हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब आइए दोनों के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले है अवतल दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, यहाँ पे मिस्टेक से छूट गया इसका अंग्रेजी, तो कॉनकेव मिरर इसका अंग्रेजी होता है। तो हम कहेंगे गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है तथा बाहर से कलई किया रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अगर हम पिक्चर की बात कर लें तो मान लीजिए कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है इसका परावर्तक सतह, जहाँ से प्रकाश की किरण टकराती है आकर के, उसको परावर्तक सतह का, जैसे प्रकाश की किरण आई यहाँ पे टकराई, तो ये परावर्तक सतह है, और इसको बाहर से कलई किया गया ऐसे, तो इसको हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। अगर यहीं अंदर से कलई किया गया रहता है तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। दोनों में इतना ही अंतर है। अब चलिए, इसका दिया है नोट, कुछ दिया है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ किताब के अंदर से, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए मुख्य रूप से है। तो पहला है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कितना बार कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब बिंब जो बनता है। बाकी किसी भी दर्पण में, चाहे वो उत्तल हो समतल हो, किसी में भी वास्तविक और काल्पनिक दोनों एक साथ नहीं बन सकते हैं। नोट नंबर, प्रतिबिंब सीधा और उल्टा दोनों प्रकार से बनता है। अभी मैंने पहले समतल दर्पण को जब मैं बता रहा था तो वहाँ पे मैंने चर्चा की थी कि आपको याद रखना है कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो वो सीधा बनेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्रतिबिंब सीधा और उल्टा दोनों प्रकार से बन रहा है। तो सीधा और उल्टा बन रहा है, इसका अर्थ है कि काल्पनिक और वास्तविक दोनों है, इसलिए सीधा बन रहा है।
का उल्टा भी बन रहा है और सीधा भी बन रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वो कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों प्रकार से बन सकता है, तो वो अवतल दर्पण है। तीसरा नोट है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बराबर या वस्तु से बड़ा होता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि वो कौन सा दर्पण है कि जिसमें प्रतिबिंब बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, वस्तु के बराबर भी बन सकता है, तो वो भी अवतल दर्पण ही है। बाकी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कभी भी वस्तु से बड़े नहीं बन सकते। केवल अवतल दर्पण में ही प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो सकता है, उसमें हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है और समतल में बराबर बनता है, बड़ा नहीं बनता है, और उत्तल में छोटा बनता है। नोट नंबर 4 है, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अपसारी दर्पण किसे कहा जाता है, तो अपसारी दर्पण कहते हैं अवतल दर्पण को। और उसी तरह आएगा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण कहते हैं अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। तो ये सारा चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये सारी चीज़ नोट्स कर सकते हैं। यहाँ से नोट नहीं करेंगे, आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। आगे है दूसरा, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा रहता है। किस साइड उठा रहता है, तो ऊपर की ओर उठा रहता है। ऊपर की ओर उठने का अर्थ क्या है, मतलब कि यहाँ से फोटो को देख सकते हैं, ये उठा हुआ है, ऊपर की ओर उठा हुआ है और अंदर से कलई किया गया रहता है, ऐसे अंदर से कलई किया गया रहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। उसके बाद है, इसमें भी कुछ नोट हैं, जैसे कि आपका अवतल दर्पण में था, तो पहला नोट है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक या आभासी बनता है। हमेशा दिमाग में रखना है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक बनता ही नहीं है, हमेशा काल्पनिक या आभासी बनेगा। नोट नंबर 2 है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ये भी जस्ट मैंने कुछ ही देर पहले बताया कि काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, तो इसमें केवल काल्पनिक बनता है तो सीधा बनेगा, और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, कभी भी उसके बराबर या बड़ा नहीं बन सकता है। जैसे कि समतल दर्पण में क्या है कि वस्तु के बराबर बनता है, अवतल में क्या है, वस्तु से बड़ा ही बनता है, छोटा ही बनता है, बराबर तीनों होता है उसमें, लेकिन इसमें केवल छोटा और छोटा ही बनता है। नोट नंबर 3 है, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, जो मैंने जस्ट अभी बताया। तो ये आप समझ गए कि गोलीय दर्पण क्या है और उसके प्रकार कितने हैं, उनसे जुड़ी कुछ बातें आप जान गए। अगले क्लास में, यानी कि जब इसका हम लोग पार्ट 7 पढ़ेंगे, तो फिर से अगले जो क्वेश्चन है उसको कराया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आज की पढ़ाई आपको कैसी लगी, क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह की पढ़ाई प्रतिदिन होती रहे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप लोगों का कमेंट आया तो मैं फिर से इसका अगला पार्ट बनाऊंगा, जल्द ही अपलोड करूंगा। अगर आपका कमेंट नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा कि शायद आपको ये पसंद नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।